हेलो गाइस एंड वेलकम टू केटी एकेडमी। माय नेम इज़ तेजवीर और आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी को क्लास 12th के राजनीतिक विज्ञान उसकी जो दूसरी किताब है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाने वाला हूं और 1 मार्कर भी कह सकते हो आप इसे। तो इस वीडियो को अच्छे से देख कर जाना क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहले चैप्टर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उससे स्टार्ट करते हैं। इसके कौन कौन से 1 मार्कर बन सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न 1 जिसका नाम है आज़ाद भारत के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी थी। पहली चुनौती थी एकता बनाए रखना, दूसरी लोकतंत्र कायम रखना और तीसरी समूचे समाज का विकास। दूसरा प्रश्न है नेहरू जी ने 14-15 अगस्त 1947 की जो मध्य रात्रि थी उसमें एक प्रसिद्ध भाषण दिया था, उसे किस नाम से जाना जाता है। उनके भाषण का नाम था भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रमुख कवयित्री थी। तो ये पंजाबी भाषा की प्रमुख कवयित्री मानी जाती है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया, ये था मुस्लिम लीग। भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ। तो भारत का विभाजन धर्म के आधार पर किया जाता है। किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। याद रखना खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम लीग का गठन कब होता है। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। रजवाड़े होते हैं जब भारत के कुछ क्षेत्र पे राजा महाराजा राज कर रहे थे, उन क्षेत्र को रजवाड़ा कहा गया। तो भारत में कुल 565 रजवाड़े हुआ करते थे। रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय किस सहमति पत्र से हुआ। उस समझौते का नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कौन से रजवाड़ों के शासक को निजाम कहा जाता था। उसका नाम है हैदराबाद। और याद रखना भारत में सबसे बड़ा हैदराबादी रजवाड़ा था। रजाकार क्या था। निजाम के जो अर्धसैनिक बल थे, हैदराबाद में जो राजा हुआ करते थे उन्हें निजाम कहते थे और उनके जो अर्धसैनिक बल थे उन्हें रजाकार कहा जाता था। महाराजा बोधचंद सिंह किस रजवाड़े से संबंध रखते थे। इसका उत्तर है मणिपुर। भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अब ये क्या होता है कि जो भी व्यक्ति वयस्क हो जाता है, जैसे आज़ादी के टाइम पे 21 साल से ऊपर के व्यक्ति को वयस्क माना जाता था। अगर अब की बात करें तो 18 से ऊपर के व्यक्ति वयस्क माने जाते हैं। उन सभी के पास मत देने का, वोट डालने का अधिकार होता है, उसी को बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो सबसे पहला राज्य जिसमें सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रयोग करके चुनाव करवाए जाते हैं, उसका उत्तर है मणिपुर। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में यह वादा किया जाता है कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर किया जाएगा। इसका उत्तर है नागपुर अधिवेशन, जो कि 1920 में होता है। कांग्रेस के किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण होती है। इसका उत्तर है पोट्टी श्रीरामुलु। आंध्र प्रदेश को किस वर्ष में अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई। वर्ष 1952। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होती है। वर्ष 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। इसे फैजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता सर फैजल अली द्वारा की गई थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित होता है। वर्ष 1956। महाराष्ट्र और जो गुजरात है उन राज्यों की स्थापना कब होती है। वर्ष 1960 में।
स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री या जिसे उप प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, वे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कितने रजवाड़ों ने भारत के साथ विलय होने से मना कर दिया था? तो वे थे 4। नाम बताओ। पहला मणिपुर, दूसरा जूनागढ़, तीसरा हैदराबाद और चौथा जम्मू कश्मीर। गांधी जी की हत्या कब होती है? गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को गोली मार के की जाती है। उनकी हत्या नाथूराम विनायक गोडसे द्वारा की जाती है। पाकिस्तान की स्थापना कब होती है? 14 अगस्त 1947। शुरुआत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो शुरुआत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा किस नाम से जाने जाते हैं? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था हरि सिंह। एकता की मूर्ति किसकी प्रतिमा है? तो हमारे पहले गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी प्रतिमा है। एकता की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और यह गुजरात में स्थित है। जूनागढ़ किस राज्य में स्थित है? जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। हैदराबाद का भारत संघ में विलय कब होता है? वर्ष 1948। ये थे हमारे चैप्टर 1 के MCQs और 1 मार्कर। अब आते हैं चैप्टर 2 जिसे बोलते हैं एक दल वाले प्रभुत्व का दौर। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। चुनाव आयोग का गठन कब होता है? वर्ष 1950। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इनका नाम है राजीव कुमार। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए? वर्ष 1952 में। भारतीय संघ की स्थापना कब होती है? भारतीय संघ की स्थापना वर्ष 1951 में, भारतीय जनसंघ की स्थापना वर्ष 1951 में होती है। एक और चीज बता दूं, आम चुनाव जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उन्हें कहते हैं, और ये वर्ष में हर 5 साल में एक बार करवाए जाते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? इनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसे अब बीजेपी के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। जवाहरलाल नेहरू अपनी जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार असफल रहा। ये कथन किसने कहा? ये कथन एक पत्रिका थी जिसका नाम था ऑर्गेनाइजर, उसके द्वारा कहा गया। लोकसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? इसका उत्तर है 364। पहले आम चुनाव में कौन सी पार्टी दूसरे स्थान पर रही? इसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये इसे इंग्लिश में CPI भी कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पहले आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली? इसका उत्तर है 16। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की? ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जिनका नाम है A.O. ह्यूम, और इनकी कांग्रेस की स्थापना 1885 में की जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? C. राजगोपालचारी। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? आचार्य नरेंद्र देव। तो ये थे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट 1 मार्कर या MCQ। अब बात करते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। पहला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान कब आया? वर्ष 1944 में। थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। 1944 में बॉम्बे, जिसे आज मुंबई कहते हैं, वहाँ पे उद्योगपति की एक सम्मेलन होती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, इनका विकास कैसे किया जाएगा।
तो जो ये सम्मेलन होती है 1944 में, इसी को बॉम्बे प्लान कहा जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत रूप मीन्स फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। कौन सी विचारधारा गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करती है? वह विचारधारा है वामपंथी विचारधारा। कौन सी विचारधारा बाजार मूलक अर्थव्यवस्था की तरफदारी करती है? इसका नाम है दक्षिणपंथी विचारधारा। पंचवर्षीय योजना जो प्रावधान है हमने किस देश से लिया है? सोवियत संघ, जिसका आज रशिया, जिसे बोलते हैं रूस, सक्सेसर माना जाता है, वारिस माना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाई गई? वर्ष 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बांध और सिंचाई के साधनों पर निवेश किया गया? बांध पर, सिंचाई पर जोर दिया गया, तो वह थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आई? वर्ष 1956 से 1961। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? किसने बनाई? उनका नाम है पीसी महालनोबिस। फुल फॉर्म बताऊं? प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। उद्योग पर निवेश किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। निर्धनता दूर करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? जिसे पॉवर्टी बोलते हैं, गरीबी बोलते हैं, तो वह थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। केरल मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? तो यह था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। स्वतंत्र भारत के सामने विकास के कितने मॉडल थे? तो स्वतंत्र भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे। और अगर इसका नाम बताऊं तो इसका नाम था, पहला था समाजवाद मॉडल और दूसरा पूंजीवाद मॉडल। बात करें हमारा लास्ट चैप्टर इस वीडियो का, जो है भारत के विदेशी संबंध, चैप्टर 4, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पंचशील समझौता कब हुआ? 29 अप्रैल 1954। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाओ एन लाई के बीच। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और चीन के बीच। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1955। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कहाँ होती है? इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में। गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली सम्मेलन कहाँ होती है? बेलग्रेड, और वर्ष 1961 में होती है। चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना कब होती है? तो वर्ष 1949। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? वर्ष 1950। नेफा का विस्तृत रूप क्या है? नेफा का विस्तृत रूप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? वर्ष 1962। तिब्बत के धार्मिक नेता कौन थे? तो तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा थे। भारत ने दलाई लामा को शरण कहाँ और कब दी? तो भारत ने दलाई लामा को शरण हिमाचल प्रदेश की एक जगह है धर्मशाला, वहां देते हैं, और वर्ष 1959 में। 1962 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? इनका नाम है वीके कृष्ण मेनन। अटल बिहारी वाजपेयी विदेशी मंत्री के रूप में चीन कब आए? वर्ष 1979। राजीव गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर चीन की यात्रा पर कब गए? वर्ष 1988। सिंधु नदी जल संधि कब हुई? वर्ष 1960। सिंधु नदी जल संधि पर किस नेता ने हस्ताक्षर किए? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रमुख जनरल अयूब खान। सिंधु नदी विवाद पर किस संगठन ने मध्यस्थता की? तो वे था विश्व बैंक।
भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब हुआ? वर्ष 1965। ताशकंद समझौता कब और किसके बीच होता है? ताशकंद समझौता 1966 में होता है और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल आयूब खान के बीच होता है। ताशकंद किस देश में स्थित है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। ताशकंद समझौते में किस देश ने मध्यस्थता की? वह था सोवियत संघ, जिसे आज रूस से जाना जाता है। बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर है पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? वर्ष 1971। शिमला समझौता कब और किसके बीच होता है? शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 भारत की प्रधानमंत्री मैडम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रमुख जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच होता है। भारत का पहला सफल परमाणु कार्यक्रम कब और कहाँ हुआ? तो ये वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में किया जाता है। भारत के पहले परमाणु कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? इसको ऑपरेशन शक्ति नाम से जानते हैं। भारत का दूसरा सफल परमाणु कार्यक्रम कब और कहाँ हुआ? तो ये वर्ष 1998 1998 राजस्थान के पोखरण में होता है। भारत के दूसरे परमाणु कार्यक्रम को किस नाम से जानते हैं? इसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध नाम से जाना जाता है। CTBT का विस्तृत रूप क्या है? विस्तृत रूप फुल फॉर्म, जिसे बोलते हैं व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि। NPT का विस्तृत रूप क्या है? NPT की फुल फॉर्म क्या है? परमाणु अप्रसार संधि। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 51। किस राज्य को नेफा कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये थी वीडियो गाइस। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। हम पूरी कोशिश करेंगे उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जल्दी इसका सेकंड पार्ट आने वाला है तो उसको भी देखना मत भूलना।